गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। महात्मा बुद्ध के समय में एक बार श्रीवस्ती नगर में भयंकर अकाल पड़ा। सारी जनता ताही ताही कर उठी। लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस गए। महात्मा बुद्ध ने जब जनता की ऐसी बुरी दशा देखी तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने नगर के सभी धनियों की एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने धनियों से अपील करते हुए कहा, आप लोगों को परमात्मा ने काफी धन दिया है। आपके भंडारों में अनाज की भी कमी नहीं है। इस पीड़ा के समय जब सारी नगरी भूख से तड़प रही है, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने अनाज के भंडार आम जनता के लिए खोल दें। अपनी तिजोरियों से धन को बाहर आने दें ताकि उस धन से साथ के नगरों से अनाज मंगवाया जा सके। यदि आपने थोड़ी सी भी उदारता दिखाई तो सारी नगरी शीघ्र ही इस विनाशकारी अकाल से मुक्त पा लेगी। सभी ने महात्मा बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन परोपकार और मानव सेवा के लिए कोई भी अपना अनाज का भंडार तथा धन जनता को देने के लिए तैयार ना हुआ। अपनी प्रार्थना का उन धनियों में के मन पर तनिक भी प्रभाव न पड़ते देख महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर कहा, यह सोचने या विचारने का समय नहीं है। कुछ कर गुजरने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है। मानवता के नाते आप सभी को आगे बढ़कर तड़प रही जनता की सहायता करनी चाहिए। याद रखो, परोपकार के लिए खर्च किया गया धन कई गुना होकर वापिस लौटता है। आप लोग आज तो जो कुछ भी देंगे, परमात्मा उसका सफल आप सबको अवश्य देंगे। अधिक सोचो नहीं, जनता की सहायता के लिए आगे बढ़ो। धनी लोगों पर महात्मा बुद्ध की इन बातों का कतई भी प्रभाव नहीं पड़ा। धन के मुंह के आगे मानवता की दुहाई कमजोर सिद्ध हुई। सभी धनी एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए धीरे धीरे वहां से विदा हो गए। अब वहां पर महात्मा बुद्ध, उनके कुछ श्रद्धालु तथा जनता की एक बड़ी भीड़ लग गई थी। महात्मा बुद्ध को धनियों के इस तरह चले जाने से बहुत दुख हुआ। वह मौन बैठे रह गए। तभी भीड़ को चीरती हुई एक छोटी सी लड़की महात्मा बुद्ध के पास आ खड़ी हुई। उस लड़की का नाम था सुप्रिया। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। महात्मा बुद्ध के पास आते ही सुप्रिया ने बड़े उत्साह से कहा, भगवान, अकाल पीड़ितों की सेवा मैं करूंगी। मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी। उन साधारण सी बच्ची से उत्साही शब्द सुनकर महात्मा बुद्ध के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वह मुस्कुराते हुए सुप्रिया से बोले, तुम साधनहीन हो बेटी। अकाल पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था करने का काम तुम नहीं कर सकोगी। यह काम तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची के लिए संभव है। महात्मा बुद्ध की बातों से सुप्रिया हताश नहीं हुई। वह उसी उत्साह से बोली, भगवान, मेरी आयु छोटी से ही, लेकिन मेरी भावना तो छोटी नहीं है। मेरी भावना तो बहुत बड़ी है। मेरे पास साधन का अभाव है, लेकिन हिम्मत और आस्था का तो अभाव नहीं है ना। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अकाल पीड़ितों की अवश्य सहायता कर पाऊंगी। महात्मा बुद्ध के चेहरे से संतोष की भाषा झलकी। उन्होंने सुप्रिया को आशीर्वाद दे दिया। महात्मा जी के आशीर्वाद के बाद सुप्रिया ने घर घर जाकर अकाल पीड़ितों के लिए दान मांगना शुरू कर दिया। उस मासूम लड़की की संकल्प शक्ति से प्रेरित होकर अन्य नागरिक भी अकाल पीड़ितों की सहायता में जुट गए। धन और अनाज के ढेर लगने लगे। सुप्रिया की लगन
भावना और सेवा से नगर के धनी लोग भी अप्रभावित नहीं रह पाए। उन्होंने उनके कठोर दिल पर पिघल गए। उन सब ने भी अपने अनाज के भंडार जनता के लिए खोल दिए। एकत्रित धन से साथ वाले नगरों से अनाज मंगवाया गया। सुप्रिया की सेवा, भावना और संकल्प शक्ति के फलस्वरूप शीघ्र ही क्षोवस्ती नगर अकाल से मुक्त हो गया। दृढ़ संकल्प तथा आस्थावान व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि हम कुछ करने पर आए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सारे काम आसान होते हैं, लेकिन हम में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए करने का। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।